तो आओ सबसे पहले हम गाय माता को नमन करते हुए मैं बोलूँगा, जन्म जन्म का नाता है, आपने कहना है गौ हमारी माता है। जितना जोर से कह सके मैं इसलिए आपसे जोर से कहलवाना चाह रहा हूँ। गाय माता की जो कथा है उसमें आना, आप ये समझ लीजिए कि जितने भी देवी देवता हैं, कल हमने बात की जो सारी, आप उन सब के लिए अपना जो मन तन व धन से सेवा करते हैं, वो सारी इसमें निहित है इस सेवा में। अगर आप गाय माता की कथा को ध्यान से सुन के उसको मन में बिठाते हैं। गौ हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गौ हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गौ हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गौ हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गौ हमारी माता है। तो आइए हम कल की कथा को एक हमारे वेदों के श्लोक के साथ शुरू करते हैं। जो कल हमने कथा की उसका सारांश आप ये भी मेरे पीछे बोलोगे। मैं आज चाहता हूं कि हम इस कथा को बहुत आंतरिक भावों में लेके जाएं। उसके लिए जैसा माहौल बन रहा है, प्यार का माहौल, इसी माहौल की आवश्यकता है। आप मेरे पीछे बोलोगे, माता रुद्रानाम, माता रुद्रानाम, दुहिता वशोनाम, दुहिता वशुनाम। इसका अर्थ क्या है? माता रुद्रानाम भाव, रुद्र किसे कहा गया है? शिव को कहा गया है। हमारे जो शिव को मानने वाले हैं, शिव के जितने भी अवतार हैं, उन्होंने गाय माता को अपनी माता माना है। दुहिता वासुनाम, जो वासुदेव पुत्र हैं श्री कृष्ण जी महाराज, उनके सारे वंश ने भी अपनी आराधना जो की है, उनकी जो पूजनीय है, वंदनीय है, वो कौन है? गाय माता है। फिर कहते हैं सर्षा आदित्य पुत्र नाम, और लास्ट में क्या कहते हैं? अमृतस्य, अमृतस्य नाभि। क्या मतलब है? कि गाय माता का जो घी है वो अमृत है, हमारे वेदों ने कहा। इसलिए सभी धार्मिक ग्रंथों ने, सभी शास्त्रों ने गाय को मां माना है। ऋग्वेद ने क्या कहा है? गाय क्या है? हमारी माता। आप क्या कहेंगे? माता। ऋग्वेद ने क्या कहा है? गाय हमारी क्या है? हमारे पुराणों ने क्या कहा है? गाय हमारी क्या है? हमारे जो उपनिषेद हैं, हमारे जो 6, जिनको हम दर्शन शास्त्र बोलते हैं, फिलॉसफी, हमारे धर्म में 6 फिलॉसफीज हैं, उन्होंने भी क्या कहा है? गाय क्या है? माता है। हमारे 9 व्याकरण हैं, उन व्याकरण का जो भाव है हमें शुद्ध अर्थ बताना है, लेकिन उनमें भी गाय माता को माता कहा गया। तो इससे क्या भाव निकलता है? कि हमारा ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं है जिसने गाय को माता ना कहा हो। अब आप देखिए, आज का दिन बहुत ही पवित्र दिन है। क्यों? क्योंकि आज एक ऐसा दिन है जिस दिन श्री कृष्ण जी महाराज, जो इस धरा पे साक्षात नारायण आए, भगवान आए, आप 6 वर्ष की आयु में, मात्र 6 वर्ष की आयु में अपने पिता को कहते हैं कि अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मैं बड़ा हो गया हूं, बछड़ों की सेवा के साथ साथ अब मैं गाय माता की सेवा करना चाहता हूं, गाय माता को चराने ले जाना चाहता हूं।
तो पिता ने कहा कि पुत्र, अभी आपकी आयु कम है। तो उन्होंने माता से निवेदन किया। माता बहुत प्यार करती हैं, इसलिए माता से निवेदन किया। माता ने कहा कि मुझे कोई इतराज नहीं है, मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन आपको पिता की ही अनुमति लेनी होगी। इससे क्या भाव प्रकट होता है? इससे भाव प्रकट होता है कि हमारी मर्यादाएं, कि माता पिता की आज्ञा के बिना कभी भी कोई काम नहीं करना चाहिए। कृष्ण जी 6 साल की आयु में ही माता पिता से आज्ञा मांग रहे हैं। लेकिन हमारे सनातन धर्म में जो भी हम काम करते हैं उसका एक ज्योतिष शास्त्र है, बहुत ही प्रगाढ़ है। आप देखिए, जब कुंभ का मेला आता है तो कभी आपने देखा कि हम कोई एक डेट फिक्स करते हैं कि 1 अगस्त को आएगा या 2 अगस्त को आएगा या इस दिन आएगा? नहीं। पंचांग है हमारा, सबसे बड़ी दुनिया की साइंस है, वो पहले ही बता देगा कि इस दिन इस टाइम सूर्य ग्रहण लगेगा, इस वक्त चंद्र ग्रहण लगेगा। साइंस ने तो अब खोज की है ना, हमारे वेदों शास्त्रों ने इतनी बड़ी हमें साइंस दी कि हम पहले ही बता देते हैं कि कब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के सामने आने वाले हैं। तो हम उसके अनुसार चलते हैं। तो पिताजी कहने लगे कि हम कोई शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं। शुभ मुहूर्त। लेकिन श्री कृष्ण जी महाराज, जो खुद भगवान का रूप थे, उन्होंने कहा ठीक है जी, मैं पंडित जी को बुला के लाता हूं। तो वो हमारे किसी प्रगाढ़ पंडित जी के पास गए, जो बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे। उनको जाके प्रार्थना की कि पंडित जी महाराज, मैं आज से ही चाहता हूं कि मैं गायें चरण के लिए लेके जाऊं, चराने के लिए लेके जाऊं। गाय चरण का असली, चारण का असली मतलब है गाय के चरण पड़ना। जहां पे गाय के चरण पड़ते हैं, हम आगे बात करेंगे उनकी क्या विशेषता है। तो पंडित जी को कहा कि आप आज का ही मुहूर्त निकाल के दें। जबकि मुहूर्त नहीं था, पर पंडित जी को उन्होंने जब बताया, पंडित जी इस बात से संतुष्ट हो गए कि जब भी कोई सात्विक कार्य करना हो, कैसा कार्य? सात्विक, सतो गुण वाला कार्य, उसके लिए मुहूर्त की जरूरत नहीं होती है। गाय माता की पूजा या गाय माता को चराने ले जाना, सेवा करने के लिए ले जाना, इससे बड़ा कोई सात्विक कर्म नहीं है। इसलिए जितने भी नियम थे उनको एक तरफ रखकर पंडित जी महाराज ने अनुमति दे दी कि आप आज से ही गाय चरण के लिए जा सकते हैं। तो आज का दिन भगवान श्री कृष्ण ने 6 वर्ष की आयु में पहला ऐसा दिन है जिस दिन उन्होंने गाय माता की पूजा की और उनको गाय चरण के लिए ले गए। तो ये हमें क्या सिखाता है? हमें ये सिखाता है कि अगर भगवान कृष्ण 6 साल की आयु में समझ लेते हैं कि गाय से बड़ा कोई सात्विक संसार में नहीं है, तो हमें आज कोई 20 साल का हो गया, कोई 30 साल का हो गया, कोई 40 साल का हो गया और हमारे पास सारे वेद हैं, ग्रंथ हैं, हमें कई साल मंदिरों में आते हो गए हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आया है। हमें समझना चाहिए। तो आज से हम ये समझ लें कि गाय की सेवा के लिए जब भी आप चलोगे तो आपका सबसे सर्वोत्तम गुण आपका उजागर होना शुरू हो जाएगा, आप भगवान की ओर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आज भी मुहूर्त है, लेकिन मैं उस मुहूर्त के टाइम की बात नहीं करूंगा। 1:12 पे शुरू हो चुका है और आज ये रात्रि तक ये मुहूर्त चलेगा और इवनिंग में 5:20 के करीब गोधूली की परंपरा है, आप सभी जानते हैं। अब गोधूली की क्या विशेषता है, इस पे भी हम बात करेंगे। गाय माता के जो खुर हैं, जिनको हम पैर कहते हैं, उसके अंदर किस देवता का निवास है?
कोई बता सकता है? हाँ जी, पंडित जी जानते हैं और हमारे गुप्ता जी भी जानते हैं, लेकिन मैं आपको संगत को सभी को बताना चाहूँगा कि उनके पाँव में शेष नाग का निवास है। किसका निवास है? और शेष नाग क्या होता है? किसी वायरस को छोड़ता है? कोई जो गंदे कण हैं उनको छोड़ देगा शेष नाग? तो पाँव में शेष नाग है। जहाँ जहाँ गाय माता चलती है वहाँ पे कोई भी विषाणु नहीं रह सकता। आप ये करके देख सकते हैं। इसीलिए जहाँ पे गाय चलती है उस धूली को अपने सर पे लेने के लिए, हमारे शरीर पे वो गिरे धूली गाय माता की, इसके लिए बड़े बड़े देवी देवता तरसते हैं और मनुष्य चाहते हैं कि हमारे पे ये गोधूली पड़े। आपने कभी रसखान की कविताएं पढ़ी होंगी बचपन में, तो वो कहते हैं कि मेरा जब भी जन्म हो, कहाँ हो? वहां हो जहां गाय माता चरने को जाती हैं और उनकी धूल मेरे पे पड़ती रहे। मैं फिर मानस जन्म में आना चाहता हूं। किस लिए? ताकि गाय माता की धूल मेरे पे डलती रहे। पहले, आज हम इन परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। गाय माता के जहां चरण पड़ते थे वहां से गोधूली उठाकर वो माथे पे तिलक किया जाता था। इतनी पवित्र मानी जाती है। उसके अंदर साइंस ये है कि उसके अंदर वायरस नहीं होगा। और जो धूली है उसकी एक सबसे बड़ी साइंस क्या है, जो यहाँ पे डॉक्टर साहबान बैठे होंगे तो अच्छी तरह समझेंगे। आप देखिए, पहले बच्चे धूली में खेलते थे, मिट्टी में खेलते थे। मिट्टी के अंदर सारे तत्व होते हैं। धरती के अंदर आपको पता है लोहा भी है, सोना भी है, चांदी भी है, तांबा भी है, सब कुछ है। और अगर हमारी हड्डियों को चेक किया जाए तो हमारी हड्डियों में भी सारे के सारे तत्व हैं। आपको हमारे वेदों का एक श्लोक है कि जो ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में है। आप कहोगे जी ब्रह्मांड तो इतना बड़ा है, हमारे शरीर में कैसे हो सकता है? लेकिन आप कभी डॉक्टर के पास जाइएगा, डॉक्टर को कहिएगा जी मेरे शरीर में कितना पानी है, तो कितना बताएगा डॉक्टर? 70% से लेके 80 तक कुछ भी कह सकते हैं। 70 से 80%। आप किसी वैज्ञानिक के पास जाइए, उसको कहिए कि इस धरा पे कितना पानी है, तो कितना बताएगा? 70 से 80%। भाव क्या हुआ? हमारे शरीर में और इस ब्रह्मांड में कोई भी अंतर नहीं है। एक ही आधार पर ब्रह्मांड और हमारा शरीर रचा गया है। और ये ब्रह्मांड और हमारा शरीर पूरी तरह से गाय माता का रूप है, ये हमारे ग्रंथ कहते हैं। जैसे हम कंप्यूटर से अगर कोई डिवाइस, कोई उसका पार्ट से छेड़छाड़ करते हैं तो वो सारे का सारा हिलता है, ऐसे ही हमारा गाय माता का सिद्धांत है। जैसे जैसे गाय माता को हम परेशान करते हैं, वो विपदाएं, वो दुख इस संसार में आएंगे ही आएंगे। आज आप देखिए, कल जो हमने बात की थी कि हम सात्विक गुण से दूर हो चुके हैं। आज लोग रजोगुण में और तमोगुण में फंस गए हैं, इसलिए तरह तरह के रोग, तरह तरह की व्याधियां हैं। मैं आपको थोड़ा आयुर्वेद की ओर लेके जा रहा हूं। आप जैसे ध्यान से सुन रहे हैं, मैं आपको ये विश्वास से कहना चाहता हूं कि कृष्ण महाराज की दया से आज जो हम कथा करेंगे, जब आप ऐसे ही ध्यान से सुनोगे तो आपसे बड़ा डॉक्टर इस चंडीगढ़ में कोई नहीं होगा। अभी गुप्ता जी बोल रहे थे कि हमें यहाँ डॉक्टर की जरूरत है। जो आने वाली हम कथा पे बात करेंगे, गाय माता की कथा करेंगे, ये डॉक्टर का सबसे बड़ा सिद्धांत है, पूरी दुनिया की डॉक्टरी का, उसी पे हम बात करेंगे। तो आपने ध्यान से सुनना है और आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार में, आपके समाज में कोई भी बीमार नहीं हो सकता।
वो क्या है, क्या सिद्धांत है? वो सिद्धांत ये है कि हमें सबसे पहले ये जानना है कि हम किस गुण में हैं, जो कल हम बात कर रहे थे। अब हम सब सनातनी बैठे हैं, सब धर्म को मानने वाले बैठे हैं, सब ऐसे लोग बैठे हैं जो चाहते हैं कि हमारे अंदर उस प्रभु का, श्री कृष्ण महाराज का, श्री रामचंद्र महाराज का हमारे हृदय में वास हो। लेकिन वो वास कैसे हो, इसकी जो विधि है वो हमें जाननी पड़ेगी। अगर हम विधि नहीं जानेंगे तो हम कभी भी हमारे तन मन को स्वस्थ नहीं कर सकते। तो विधि पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप जानें कि हम 5 तत्व के हैं। कितने तत्व के हैं? 5 तत्व के। कहते हैं क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व ये रच शरीरा, कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। अब 5 तत्वों में सबसे जो पहला तत्व है वो है पानी, दूसरा है मिट्टी, तीसरा है अग्नि, उसके बाद है वायु और फिर है आकाश। ये 5 तत्व हैं। अब इन 5 तत्वों की हमें नेचर जाननी है। अगर आप गाय माता को गहराई से जानना चाहते हो तो पहले 5 तत्वों की नेचर जाने। मिट्टी की नेचर कैसी है? कैसी होती है मिट्टी की नेचर? भारी, जिसको हम क्या कहेंगे? बड़ी स्थिर, बड़ी टिकाऊ, अपने आप में बहुत गुण रखने वाली। और पानी की नेचर कैसी होती है? पानी की नेचर होती है ठंडी। समझते हो स्वभाव? पानी का स्वभाव क्या है? ठंडा है। और अग्नि का स्वभाव कैसा है? गरम। और हवा का स्वभाव? हवा का स्वभाव है चलना, चंचल, चलती रहती है, रुकती नहीं हवा, कभी रुकेगी नहीं, चलना ही हवा है। और आकाश खालीपन। अब आप देखिए 5 जो तत्व हैं इनको हमारे वेदों शास्त्रों में श्री कृष्ण महाराज ने 5 महाभूत कह के याद किया। ये 5 महाभूत हैं और ये कहाँ बसते हैं? गाय माता में। सर्व भूतानाम, ये सारे भूत गाय माता में, और सारे गाय माता सब भूतों में समाई हुई है, ऐसा कहा गया। तो ये जो 5 महाभूत हैं इनकी जब नेचर अलग अलग है तो ये मिलके कैसे रहते हैं? मैं अब कथा नहीं कर रहा हूं आपसे, मैं संवाद कर रहा हूं। तो ये मिलके कैसे रहते हैं 5 महाभूत? कोई बता सकता है? मैं क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूं ताकि आप कभी भूले ना, आप इन्वॉल्व होंगे। आप बताइए क्यों मिलके रहते हैं 5 महाभूत? 5 तत्व मिलके कैसे रह सकते हैं? बताइए आप। अग्नि और हवा कभी मिलके रह सकती है? दोनों में से एक बचेगा। पानी और अग्नि मिलके रह सकते हैं? नहीं रह सकते। पर ये भगवान की ताकत, जिसको श्री कृष्ण जी कहते हैं मैं बीज प्रद पिता हूं, उनकी ताकत है ये। तो कैसे मिलके रहते हैं? क्या उन्होंने तरीका अपनाया कि 5 मिलके रहें? कोई बताए कौन सा ऐसा तरीका है कि 5 तत्व मिलके रहते हैं हमारे शरीर में? और ब्राह्मण पे भी मिलके रह रहे हैं। ब्राह्मण पे 80% पानी है, फिर भी धरती चल रही है। वो मिलाने वाली ताकत है ओम, अनहद नाद, दिव्य धुनी, बांसुरी कृष्ण जी की। वो बांसुरी जब तक यहां बजेगी, अनहद नाद यहां बजेगा, तब तक ये हमारा शरीर चलता रहेगा। और जब वो बांसुरी, अनहद नाद यहां से निकल गया तो हमारा शरीर खत्म हो जाएगा। 5 तत्व एक दूसरे का विनाश करना शुरू कर देंगे। तो हमें बनाने वाला कौन है? ओम। हमें चलाने वाला कौन है? ओम। तो इसलिए ओम शब्द
दुनिया को बनाने वाला, चलाने वाला, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, जिसको कथा नहीं जा सकता, जिसको बखान नहीं किया जा सकता, जो सुप्रीम पावर है। जब वो पावर इन पांचों तत्वों के साथ जुड़ती है तो हमारे शरीर में 3 तरह की ताकतें पैदा होती हैं, जिनको क्या कहा श्री कृष्ण भगवान ने? रज, तम व सत। ये 3 ताकतें पैदा, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। अब आप कहोगे जी हमें कैसे पता लगे कि हम किस गुण में हैं? ये भी तो जानना जरूरी है ना। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण जी महाराज, कल हमने बात की, उन्होंने गीता में कहा कि सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? इदम तूते ग्युतमम प्रक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यत यात्वा मोक्षे सुभात। लेकिन आज फिर श्री कृष्ण जी महाराज क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं श्लोक लेके आया हूं फिर दोबारा से। कहते हैं परम भूय प्रक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम। कहते हे अर्जुन, जो पीछे मैं समझा के हटाऊं, एक बार फिर समझाना चाहता हूं। आप बताइए, कोई बात दोबारा क्यों समझाई जाती है अगर उसकी बहुत बड़ी महत्ता हो? कृष्ण जी कहते हैं मैं तुझे प्यार करता हूं, तू मुझ पे विश्वास करता है, मैं फिर से आपको समझाना चाहता हूं। ज्ञानों में सबसे उत्तम बात कहते हैं यत यात्वा मुन्य। कहते हैं जितने भी ऋषि मुनि हुए उन्होंने परम सिद्धम इतो गता, कहता है जो परम सिद्धि प्राप्त की, यह जानकर ही प्राप्त की है। जिसने ये नहीं जाना वो परम सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाया। क्या जानना है? कि मैं किस गुण में हूं, मैं रजोगुण में हूं, तमोगुण में हूं या सतोगुण में हूं। अगर हमारा देश ये कृष्ण महाराज की बात को जान लेता तो आज उसको पता होता कि सिर्फ और सिर्फ, केवल और केवल सात्विक गुण ही सुख दे सकता है, और सात्विक गुण का साक्षात रूप हमारी गाय माता है। तो हम गाय माता को उसका जो स्थान है वो दे पाते हैं, लेकिन हमने नहीं जाना। अब रजोगुण क्या है? रजोगुण में जो होते हैं उनका जन्म जनवरी, फरवरी, मार्च, क्योंकि आप इंग्लिश को जल्दी समझते हैं, हमें अपने मास भूल गए हैं। जो हवा के मास होते हैं, जब हवाएं चलती हैं, जो उन मास में पैदा होते हैं, ऋतु में पैदा होते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने ऋतुचर्या पे बकायदा एक ग्रंथ लिख दिया, ऋतुचर्या, लेकिन हमने कभी नहीं पढ़ा। जो जनवरी, फरवरी, मार्च में पैदा होंगे वो कैसे होंगे? वात वाले होंगे, रजोगुण होगा उनमें। और जो अप्रैल में पैदा होंगे उनके अंदर दोहरा गुण होगा, वात और पित्त, ड्यूल, दोहरा गुण। उसको द्वितीय दोषी कहते हैं हमारे ग्रंथ। और जो मई, जून में पैदा होंगे उनके अंदर पित्त दोष होता है। पित्त का मतलब गर्मी ज्यादा होती है मई, जून में। और जो लोग जुलाई और अगस्त में पैदा होते हैं उनके अंदर सात्विक गुण होता है, सतो गुण।